औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम एंड न्यू वीडियो। सामीन, अदालती महाज पर कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और उसके बाद जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो है 26वीं आईनी तरमीम जो कि पास की गई थी गैर ऐसा समझे कि मुनसफ़ाना गैर आईनी तरीके से, उसके ऊपर कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। और उसके बाद जो है ना वो सारी डिटेल मैं आपके सामने रखता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वो 26वीं आईनी तरमीम अब उड़ने जा रही है, उसका ख़त्म होने का टाइम हो चुका है। और दूसरा ये कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन के खिलाफ ऐसा समझे कि ऐलान जंग कर दिया। वो उसके पीछे क्या सारा सैनियर, उसके पीछे मुहर्रकात क्या, वो मैं सारे आपको बताता हूँ। तो चलिए सामीन, पहली अपडेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सामीन, सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा खड़ाक हुआ जिसमें सबसे जो मेजर किरदार है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का है। सामीन, 26वीं आईनी तरमीम करने का बेसिक जो वजह थी वो थी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना। अब सभी जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए इस तरह गैर आइनी तरमीम को पास किया गया, तो अब सबसे बेसिक वजह जिसके ऊपर यह तरमीम उड़ने वाली है वो ये है कि इसको पास कैसे किया गया। सभी जब गवर्नमेंट के पास पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत नहीं थी तो उन्होंने ऐसे समझे कि ज़ोर ज़बरदस्ती से बंदूक को अगवा करके उठा करके सेनेट में हो या फिर पार्लियामेंट में हो, एक गैर मुनसफ़ाना एक जबरी तरीके से एक गैर आइनी तरमीम को पास किया। और उसके बदले अब जो ऐसा समझे कि जो हमारी जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो ऐसा समझे कि अब अदलिया जो है ना अब आज़ाद नहीं है, इंडिपेंडेंस जुडिशरी नहीं रही। अब वो ऐसा समझे कि सिस्टम के मातहत है, वो गवर्नमेंट के मातहत है। क्योंकि जितने भी इन्होंने जजेस लगाए हैं ऐसे गैर यानी तरमीम का नतीजे में वो तमाम उनके मनपसंद जजेस हैं जो कि एंटी उनके फैसले नहीं दे सकते। जब भी गवर्नमेंट को लगता है, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खुद कहा कि जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि किसी बेंच से उनके खिलाफ फैसला आएगा तो वो केस उस बेंच से ही अलग करके दूसरे बेंच को मुंतकिल कर देते हैं। अब सामीन जब कैसे उड़ने जा रही है सामीन, एक तो ये कि जब ये तरमीम मंजूर हुई थी तो उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए और उसके ऊपर बहस की जाए, लेकिन इस बेंच को नहीं बनाया गया। फुल कोर्ट इजलास जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने नहीं बुलाया और उसके बाद जो है ना अब इसके खिलाफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब खुल के सामने आ गए और उनसे जब सवाल किया गया कि आपको परस्यूट कर दिया गया, आपको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया, उसके बाद आपको जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का मेंबर थे उनसे निकाल दिया गया। अब जो 3 रुकनी जो एक बेंच है उसमें आपको आगाह ही नहीं किया जाता और उसमें केस टेकअप कर लिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि जो चीज़ मैं सिस्टम के अंदर रह कर सकता हूँ अब मैं सिस्टम के बाहर रह कर नहीं कर सकता। यानी कि उनके कहने का मतलब ये था कि मैं अगर रिटायर हो जाऊँ या फिर जब ऐसे समझा कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, ये किसी से ये मसले का हल नहीं है। मैं सिस्टम के अंदर रह कर ये सिस्टम के अगेंस्ट जो एक जुल्म और गैर मुनसफ़ाना अमल हो रहे हैं मैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाऊँगा जो गैर आइनी काम हो रहे हैं। अब सामीन, इसमें जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो अहम आवाज़ है जिसमें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा भी शामिल है, उसके बाद जस्टिस अकील अब्बासी, अत्तर मीनल्ला और उसके बाद जो दूसरे जजेस हैं उन्होंने अब एक अहम डेवलपमेंट्स की अदालत में। उसके बाद रजिस्ट्रार को एक ऐसे समझे कि तौहीन अदालत का नोटिस जारी करना। अब इसमें जो है ना उनका अहम रंदा पैरा वो कहते हैं ना कि लोहे को गर्म देख कर वार करना, उन्होंने वार किया और इसके ऊपर अब जो गैर यानी 26वीं एक तरमीम हुई थी उसके ऊपर अब समाअत होने जा रही है। आने वाले दिनों में जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में इतना प्रेशर जब बिल्डअप हो चुका है तो इसके ऊपर अब जो है ना अब समाअत होने जा रही है। इस गैर यानी तरमीम के ऊपर जितनी दरखास्तें जमा कराई थी उनकी पिटीशन अब फाइल हो चुकी है, ऐसे समझे कि अब उनके ऊपर समाअत होने जा रही है। और दूसरी ये कि अब सिंध हाई कोर्ट में जो दरखास्तें पहले से जमा थी अब उनको भी ये टेकअप कर लिया गया और उनके ऊपर भी समाअत होने जा रही है। और इस सारे सिनेरियो में जो इस गैर यानी तरमीम के खिलाफ अहम डेवलपमेंट हुई है जिसके जानब ये ऐसे समझे कि पहला कदम हो सकता है इसके मनसूख और इसके कलअदम होने के पास, वो ये है कि अब लाहौर बार जो कि एक पाकिस्तान की नहीं बल्कि खित्ते की एक मशहूर बार है जिसमें स्पेशल लिस्ट ऐसे समझे कि सीनियर जो है ना वकला भी शामिल हैं। उसके बाद मुकम्मल एक सपोर्ट है ऐसे समझे कि वकला कम्युनिटी की लाहौर बार के साथ। उन्होंने अब इसके खिलाफ जो है ना आवाज़ें उठाना शुरू कर दे और उनको पता है कि जिस तरीके से ये 26वीं गैर यानी तरमीम पास की गई है उससे ये जवाज़ ही नहीं बनता कि ये टेक सके। अब उन्होंने भी जो है ना मुख्तलिफ बार्स में लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या फिर लाहौर हाई कोर्ट हो उसमें पिटीशन फाइल करना शुरू कर दें इसके अगेंस्ट और इसको जल्द से जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने के भी उन्होंने ऐसे समझा कि आप फोर्स किया है। तो इस अगर इन सारे सिनेरियो को देखें कि अगर इनके ऊपर अगर गैर यानी 26वीं तरमीम कलअदम हो जाती है तो इसके ऊपर ऐसा समझे कि अब गवर्नमेंट को तो ऐसा ख़त्म शौद समझे क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशरी थी वो गवर्नमेंट थी। अब सवाल ये है कि क्या जो बेंच
इसी गैर आइनी 26वीं तरमीम के नतीजे में बना है। क्या वही बेंच इसको कलअदम करार देगा? ये कतई मुमकिन नहीं है। क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को जिस तरीके से वो ऐसा समझे कि आइनी बेंच के सरबराह बने हैं और उसके बाद जस्टिस याह्या अफरीदी जिस तरीके से चीफ जस्टिस बने हैं, अब ये लगता नहीं है कि गैर आइनी तरमीम जो है ना इसको कलअदम करार दिया जा सकता है। लेकिन जिस तरह का प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस की जानिब से, अब ये नहीं लगता कि ये जो गैर आइनी तरमीम है ये ज़्यादा देर टेक सकेगी। तो सामीन अब इसके ऊपर समातें भी होना शुरू हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी इसी जनवरी में समात होना है और उसके बाद जिसमें 7 रुकनी बेंच समात करेगा अमीनुद्दीन के सरबराही में इस तरमीम के खिलाफ जो इसमें पटिशन फाइल्स हुई हैं। सिंध हाई कोर्ट में ने भी इसको टेकअप किया और लाहौर बार ने भी इसके खिलाफ आवाज़ें उठाना शुरू कर दी हैं। अब जिस तरह का प्रेशर बिल्डअप हो चुका है, लगता नहीं कि यह गैर आइनी तरमीम टेक सकेगी और उसको कलअदम करार दिया जाएगा। अब दूसरी जानब ये कि कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं कि जजेस ने जस्टिस याह्या अफरीदी के खिलाफ क्यों ऐलान जंग किया है। सामीन वो मुहर्रिकात मैं आपको बताता हूँ। सामीन सबसे पहले जजेस की जो ऐसा समझे कि नहीं माना गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, उनको अंडर एस्टिमेट किया गया, वो तो गैर आइनी जो कि एक स्पेशल मखसूस नशिस्तों का केस था। उसमें जब अक्सरियत जजेस ने यह कहा कि ये पीटीआई का हक है, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन को जस्टिस फ़ायद ईसा साहब ने यह कहकर उनको हिमायत की कि नहीं जी वो तो एक आज़ाद इदारा है, वो अदलिया के मातहत नहीं है, अगर वो नहीं देते तो वो ना दे, इसमें अदलिया कुछ नहीं कर सकती। इसके ऊपर जो 8 रुकनी बेंच का एक फ़ैसला था जिसमें 13 में से 8 ने यह कहा कि ये पीटीआई का हक है और उनको मिलनी चाहिए, तो वो नहीं दी गई और इसको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया गया। और दूसरी बात यह है कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनने वाले थे तो एक गैर आइनी तरमीम की गई जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को परस्यूट करके याह्या अफरीदी साहब को बनाया गया। अब 2 बेसिक वजूहात ये हो गई और उसके बाद तीसरी क्योंकि ये सारे जजेस तो देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क के अंदर, क्योंकि जजेस ने आवाज़ें उठाना भी शुरू की, लेकिन उनको फिर डराया गया, धमकाया गया, मुख्तलिफ तरह का एक सिनेरियो क्रिएट किया गया। अब जो ये तो 2 मुहर्रिकात हो गए। जो तीसरा मुहर्रिकात है वो ये है कि जब इस तरमीम के खिलाफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फुल कोर्ट का कहा तो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद उस केस को नहीं बनाया। उसमें जब दूसरी चौथी वजह जो ऐसा समझे कि बेसिक जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनी थी उसमें 3 जजेस शामिल थे, जिसमें कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने अपनी मर्ज़ी के जज अमीनुद्दीन को शामिल करके जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को रिजेक्ट कर दिया था आउट कर दिया था। अब इस सारे सिनेरियो को मुख्तलिफ जजेस भी देख रहे हैं। अब इसलिए उन्होंने इन जस्टिस याह्या अफरीदी साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो आईन और कानून के बिल्कुल मुनाफी काम कर रहे हैं। और एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने सदीक जान साहब, उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जस्टिस साके जो एक जस्टिस इससे पहले थे कादी फ़ैज़ ईसा साहब, उससे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि फ़ैज़ ईसा जो काम करता था वो क्लियर काम करता था सबके सामने। लेकिन ये जो भी अदलिया को नुकसान पहुँचा रहे हैं वो सब कुछ गैर आइनी काम कर रहे हैं, अपने जजेस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सिस्टम के मातहत काम कर रहे हैं, सिस्टम की मान रहे हैं, ये छुप छुपा कर कर रहे हैं, ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तो समीन अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हो, उसके बाद जो है ना जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हो, जस्टिस अकील अब्बासी साहब हो, अत्तर मीन अल्लाह हो, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हो, या फिर जो भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस हैं जो उसमें शामिल है, शहजाद मलिक साहब हो, उन्होंने अब इनके खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया कि आखिर ये किस जानब सुप्रीम कोर्ट को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो साख थी, जो इज़्ज़त थी, और मुकम्मल तौर पर लग चुकी है। तो सामीन इन 2 खबरों के बारे में हमें आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।